औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आराम से रह रहे होंगे। आप अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा बाहर मत जाइए, डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंस और मास्क का इस्तेमाल कीजिए। इसी में हम सब की भलाई है। तो आज हम चूँकि हमने ग्रामर का बहुत सारा हिस्सा पढ़ा है, आज हम आपकी अपनी किताब में से एक नज़म पढ़ेंगे। ये दर्जा हफ्तुम का सबक है, कलम 7th क्लास का। सफ़ा नंबर है 42। ये नज़म है, इसके शायर जो हैं वो निशात अंसारी हैं। कलम के बारे में निशात अंसारी साहब क्या लिखते हैं वो हम इस नज़म में पढ़ेंगे। पहले मैं नज़म की बुलंद ख़वानी करूँगी, आप गौर से सुनिए। इसमें बहुत सारे मुश्किल अल्फाज हैं, उनको गौर से सुनिए। उसकी मैं तशरीह के दौरान उनके मैं उन अल्फाज के माने भी बताऊँगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। कलम क्यों चल रहा है पेचो खम से, ये जाकर पूछिए अहले कलम से। अजायब इसकी सब गिलकारियाँ हैं, तअज्जुब ख़ैज़ गौहर बारियाँ हैं। कहीं ये बादशाह हाथ बनकर, कहीं ये बादशाह हाथ बनकर, हुआ है अदल परवर या सितमगर। मिला गर शायरे शीरीं बयां को, तो हैरां कर दिया अहले जहां को। मुसव्विर के जो ये हाथों में पहुंचा, तो खींचा हुस्न का अनमोल नक्शा। किसी को जिंदगी वापस दिला दे, तो मुश्किल में किसी के काम आए। किसी की आन में किस्मत पलट दे, किसी बदबख्त को तख्ता उलट दे। जहाँ में है ये क्या क्या गुल खिलाता, हज़ारों अपने जौहर है दिखाता। तो इसमें अब चलिए, अब हम इस नज़म की जो है वो तशरीह करेंगे। इस नज़म को समझने की कोशिश करते हैं। पहले शेर में शायर क्या कहते हैं कि कलम क्यों चल रहा है पेचो खम। पेचो खम बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा, यानी मोड़ लेकर। जब हम लिखते हैं कोई भी चीज़, तो कभी जैसे ये कलम है मेरे हाथ में, तो जब मैं लिखूंगी कभी ये ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी दाएं। जैसे कभी हमें लकीर खींचनी है तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो इसको बोलते हैं पेचो खम, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं। जब हम लिखते हैं ना कलम से, तो ये कलम ऊपर नीचे दाएं बाएं करता है। तो यही शायर कहना चाहते हैं कि कलम क्यों चल रहा है पेचो खम से, यह जाकर पूछिए अहले कलम से। यानी कलम जो ये टेढ़े मेढ़े मोड़ लेता है, ऊपर नीचे करता है, तो ये आप जाकर अहले कलम यानी कलम का इस्तेमाल करने वालों से जाकर पूछिए कि वो ऐसा क्यों करता है। क्योंकि इस कलम के ज़रिए हम इल्म लिखते हैं। इल्म जो कि एक समंदर है, बहुत गहरा है। इल्म जो है, इल्म की शुरुआत होती है माँ की गोद से गोर तक, यानी कब्र तक। तो ये इल्म इतना वसी है कि जब भी इस इल्म का कुछ हिस्सा हम लिखते हैं किताब पर, कॉपी पर, तो ये कलम जो है वो पेचो खम खाता है। तो इसकी जो है, इसका राज सिर्फ अहले कलम जानते हैं। अजायब इसकी सब गिलकारियाँ हैं। गिलकारियाँ किसको कहते हैं? गिलकारियाँ कहते हैं फूल बनाने को, या फूल काढ़ना भी जिसको बोलते हैं। तो कलम के ज़रिए जो भी कोई हम अच्छी बात लिखते हैं, जितने भी हम अक़वाल लिखते हैं, जितनी भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो सब बहुत ज़्यादा हैरत करने वाले होते हैं, दुनिया को फ़ायदा देने वाले होते हैं। ताज्जुब ख़ैज़ गौहर बारियाँ हैं। गौहर बारियाँ बोलते हैं मोती बरसाना। मोती वो हकीकी मोती नहीं, मोती बरसाना यानी इल्म के मोती बरसाता है ये कलम। जब भी हम कोई अच्छी बात लिखते हैं जिससे दूसरों को फ़ायदा होता है, तो गोया हमने उसके ऊपर मोती बरसाया है। कहीं ये बादशाह हाथ बनकर, यानी ये कलम कभी कभी बादशाह का हाथ बनकर, यानी जब कोई भी बादशाह को कोई भी हुक्म सादिर करता है, कोई भी फरमान जारी करता है, तो वो कलम के ज़रिए उससे पहले लिखता है। तो उसी की तरफ इशारा करके शायर कहते हैं कि ये कलम जो है, ये कभी बादशाह का हाथ बनकर, कभी तो ये अदल परवर या सितमगर, यानी कभी या बादशाह के हाथ में पहुंचकर लोगों के साथ इंसाफ करता है, या फिर अगर बादशाह जालिम हो और वो रियाया को ना समझता हो, और अगर वो जालिम हो तो वो लोगों के लिए वो जालिम बन जाता है। मिलागर शायर शीरी बयां को,
तो हैरान कर दिया अहले जहाँ को। यानी यह कलम जब किसी शायर जो कि अच्छी शायरी करता है, जो कि फसाहत व बलागत से काम लेता है, जो कि बेहतरीन कौल अपनी शायरी में बयान करता है, तो उसी को बोलते हैं शीरी बयान। यानी वो शायर जो कि बहुत मीठे बोल बोलता है, अगर उसके हाथ में ये कलम पहुंचता है तो हैरान कर दिया अहले जहाँ को, तो वो अपनी शायरी से पूरी दुनिया को हैरान करता है। मुसव्विर के जो ये हाथों में पहुंचा, मुसव्विर कहते हैं किसको? पेंटर को, जो तस्वीरें बनाता है। यानी अगर, और ज़ाहिर है जब कोई भी तस्वीर बनाएगा मुसव्विर, तो वो ज़ाहिर है वो अपने हाथों से नहीं बनाएगा, वो कलम से ही बनाएगा। उसी की तरफ इशारा करके शायर कह रहे हैं कि अगर ये कलम मुसव्विर के हाथ में पहुंचता है, मुसव्विर इसका इस्तेमाल करता है इस कलम का, तो खींचा हुस्न का अनमोल नक्शा, तो वो खूबसूरत यानी ब्यूटी नेचर का नक्शा खींचता है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है, पहाड़ों की तस्वीर कशी करता है, वो दरिया बनाता है, पेड़ पौधे बनाता है, तो ऐसा लगता है कि वो कुदरत की तस्वीर कशी कर रहा है। किसी को ज़िंदगी वापस दिलाए तो मुश्किल में किसी के काम आए। यानी लोगों की जितने भी मुश्किलात हैं, तो लोग अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए अपने उमरा के पास जाते हैं, अपने बड़े बूढ़ों के पास जाते हैं, या जो उस गांव का या शहर का जो भी बड़ा फ़ैसला लेने वाला होता है, तो वो कलम के ज़रिए ही फ़ैसला सादिर करते हैं। मिसाल, अगर कोई शख्स अदालत में जाता है तो वो अपनी अर्ज़ी बयान करता है, फिर जज कोई भी फ़ैसला सुनाता है तो वो कलम के ज़रिए ही फ़ैसला सुनाता है। तो उसी की तरफ इशारा करके शायर कह रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी वापस दिलाए। यानी अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसके हक़ में फ़ैसला सादिर करके कलम जो है वो उसकी ज़िंदगी को वापस दिलाता है, और जो मुश्किलात में जो लोग होते हैं उनके वो काम आता है। किसी की आन में किस्मत पलट दे। कभी ऐसा होता है कि कलम के ज़रिए ऐसे फ़ैसले जल्दी जल्दी होते हैं कि किस्मत पलट जाती है इंसान की, और कभी किसी बदबख्त को तख्ता उलट दे। यानी पल भर में बादशाह जो है वो एक अभी किसी की हुकूमत होती है, थोड़ी देर के बाद जब वोटों की गिनती शुरू हो जाती है, फिर मिनटों में बादशाह ख़त्म हो जाती है, तो किसी बदबख्त को तख्ता उलट दे। या अगर किसी ने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की हो तो हुकूमत उसके लिए फरमान जारी करती है कि फ़लाँ को फांसी लगा दी जाए या फ़लाँ को ये। तो उसी की तरफ इशारा करके शायर कह रहे हैं कि कभी कलम जो है वो किसी की किस्मत बदल देता है, कभी किसी की किस्मत का तख्ता ही उलट देता है। बहरहाल जहाँ में है ये क्या क्या गुल खिलाता, हज़ारों अपने जौहर है दिखाता। यानी कलम इस दुनिया में बहुत सारे गुल खिलाता है, बहुत सारे काम करता है और अपना अपना कमाल दिखाता है। हज़ारों अपने जौहर है दिखाता है, यानी हज़ारों तरह के कमाल दिखाता है। तो ये कलम के सिलसिले में ये नज़म थी जिसके शायर थे निशात अंसारी। उम्मीद है आपको ये नज़म समझ में आई होगी। जहाँ समझ में नहीं आई हो तो आप जो है इस वीडियो को दोबारा गौर से सुने और ख़ुद से भी पढ़ने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम कल इसके जो हैं वो सवालात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।